साथियों, मैं लोधी कृष्णा राष्ट्रवादी। चलिए थोड़ा सा दिल्ली की तरफ चलिए, आपको लेकर के चलते हैं जहां पर किसान लगातार दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। 13 तारीख पर जो किसानों के संगठन थे उन्होंने ऐलान किया था कि चलो दिल्ली, दिल्ली चलो, और तभी पूरे देश भर के किसान कहें, खास करके हरियाणा पंजाब के किसान दिल्ली की तरफ कूच करने जैसे ही लगे तो दिल्ली में धारा 144 लगा दी गई है और साथ साथ में जो आपके ब्रेकर होते हैं वहां पर कीलें लगा दी गई हैं, जिनसे कोई भी यदि ट्रैक्टर या ट्रक या कुछ भी वाहन आता है तो किसानों को रोका जा सके। साथ ही में जो बैरिगेटिंग है वो पूरी तरह से 5 से 10 या 20 रो में इस तरीके से रोड को बिल्कुल ब्लॉक कर दिया है, जहां से किसान दिल्ली में पहुंचना बहुत ही मुश्किल है। साथियों, 13 तारीख को ये संगठन, जो किसान संगठन है, उन्होंने ये ऐलान किया था कि दिल्ली चलो और हम जो किसान की मांगे हैं उनको लेकर सरकार को घेरेंगे, लेकिन अभी वहां तक नहीं पहुंच पाए हैं और लगातार घेराबंदी की जा रही है। चलिए साथियों, आपको बताते हैं कि किसान किन मांगों को लेकर के दिल्ली पहुंच रहे हैं। चलिए आपको पूरी तरह से इसमें हम जानकारी देंगे कि किसान किन मांगों को लेकर के दिल्ली आ रहे हैं, क्या ऐलान किया था और किस तरीके से आप देखें तो वो घर घर जाकर के उन्होंने अनाज इकट्ठा किया, पूरा राशन लेकर के वो दिल्ली में पहुंच रहे थे, लेकिन उनको रास्ते में ही रोका गया है। क्या है संगठनों की मांग? तो सबसे पहले जो किसान संगठनों की मांग है वो चाहते हैं कि केंद्र सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य जो की गारंटी दे, क्योंकि आपको पता है जब पिछली बार प्रदर्शन हुआ था तो उसमें यह वायदा किया गया था कि हम एमएसपी जो मिनिमम समर्थन मूल्य है उसको हम वापस लेंगे, उस कानून को, लेकिन अभी भी उसको वापस नहीं लिया गया है, तो उसकी गारंटी दे। साथ में जो किसानों के खिलाफ जो मुकदमे हुए थे, आप सभी जानते हैं कि किसान आंदोलन में 750 से लोग अधिक मारे गए थे और साथ में हजारों किसानों पर मुकदमे लिखे गए थे। तो उनकी एक प्रमुख मांग यह भी है कि जो किसानों पर जो आपने जो कार्रवाई की है उनको वापस लिया जाए और साथ में जो मुकदमे आपने लिखे थे उनको वापस लिया जाए, और लखीमपुर खीरी में जिस पर किसानों पर जो गाड़ी चला दी थी, जो दोषी थे उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, क्योंकि अभी कार्रवाई नहीं हुई है। तो उसको लेकर के भी किसान इस बात को अपनी मांग में रख रहे हैं। दूसरा, अगर और बात करें तो किसान जो हैं वो प्रदूषण जो कानून है उनसे बाहर हों, तो ये भी उनकी एक मांग है। और साथ में जो सरकार जो है किसानों ने जो कर्ज ले रखे हैं उनको माफ करे और किसान और खेतीहर मजदूरों को पेंशन दे, क्योंकि आप सभी जानते हैं जो किसान हैं, छोटे छोटे किसान और जो मजदूर हैं, उनको पेंशन की व्यवस्था सरकार करे। और विद्युत संशोधन विधेयक जो 2020 में लागू हुआ था उसको रद्द करे, ये किसानों की मांग है। और इन किसानों की मांग को लेकर के जैसे ही किसान अपनी मांगों को लेकर के दिल्ली की तरफ कूच किए, और उसके बाद में क्या होता है कि दिल्ली में धारा 144 लगा दी जाती है और दिल्ली पुलिस ने पूरे राज्य में 5 या इससे अधिक लोगों की एक जगह जुटने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। साथ में किसी जगह पर जनसभाओं के आयोजन पर भी कोई अनुमति नहीं है, किसी भी तरह कोई रैली या पैदल मार्च या विरोध प्रदर्शन की भी अनुमति नहीं है, लाउड स्पीकर, नारेबाजी और भाषण देने की भी अनुमति नहीं है। तो इन सारी चीज जो आप देख रहे हैं इनको लेकर के सरकार जो दिल्ली में पूरी तरह से तैयार है कि किसान किसी तरीके से दिल्ली ना पहुंचे। दिल्ली में किसी भी जगह किसी भी तरह का हथियार लेकर चलने पर प्रतिबंध है। दिल्ली की तरफ आने वाले लोगों को सीमा पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और जांच का सामना करना होगा। लोगों को लेकर आ रही ट्रैक्टर ट्रॉलियों, ट्रकों एवं दूसरे वाहनों को प्रवेश की अनुमति नहीं है। इस तरीके से सरकार ने पूरी पाबंदी लगा रखी है कि किसी भी तरीके से जो किसान हैं वो दिल्ली ना पहुंचे। उनकी ये मांग है वो शायद अभी वार्तालाप से या बातचीत से सुलझ पाती है, या किसान आंदोलन आने वाले समय में होता है और सरकार पर दबाव बनाया जा सकता है, जिससे किसानों को जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो मिल सके, किसानों का कर्ज माफ हो सके, जो खेतीहर किसान और मजदूर हैं उनकी पेंशन बन सके, और साथ साथ में जो प्रदूषण कानून है उस पर भी किसानों को बाहर रखा जाए। लखीमपुर खीरी जो घटना हुई थी आप सभी जानते हैं कि किसानों को रौंद दिया गया था, उन दोषियों को कड़ी से कड़ी
बड़ी सजा मिले और साथ में जो किसानों पर मुकदमे चलाए जा रहे थे वो मुकदमे वापस हों। तो इन मांगों को लेकर के किसान आंदोलन कर रहे हैं। जो हमारे साथियों, आप समझ सकते हैं कि ये जो किसान के मुद्दे हैं बड़े अहम हैं। चलिए आगे इस फैसले पर या इस तरफ सरकार का क्या रुख रहता है आगे देखेंगे। और लगातार किसानों का जो एक सैलाब है वो लगातार दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है। क्या होता है। मैं कृष्णा राष्ट्रवादी इस वीडियो में इतना ही। आपसे आगे भी जुड़ा रहूंगा। धन्यवाद।